नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा कि जो समंथा रूथ प्रभु हैं उनको आप एक मायोसाइटिस नामक बीमारी है। आखिर ये क्या होती है मायोसाइटिस बीमारी? ये एक अपना जो फिल्म है उसका शूटिंग करी थी, उस दौरान ये बेहोश हो गई। इसके बाद इनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लगाया गया, तभी पता चला इनका जो मायोसाइटिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये कैसी बीमारी है, क्यों होती है, क्या इसके लक्षण हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहली बार शायद इस बीमारी के बारे में सुना होगा जब ये समंथा रूथ प्रभु को हुई थी, और बहुत सारी बीमारियां हमें पहली बार ही सुनने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब इनको हुई तब इस बीमारी को बहुत ज्यादा नाम हुआ, इसका उजागर हुआ और उसके बारे में लोगों को पता चला। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, निवारण इसका कैसे हो सकता है और क्या क्या चीजें हमें इसमें फेस करनी पड़ सकती है यदि एक पेशेंट को ये बीमारी हो जाती है तो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सूचना ये है भाई कि हमारा आईएएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो 28 नवंबर से शुरू हो रहा है 11:30 बजे। ठीक है, आईएएस फाउंडेशन कोर्स का बैच जो है वो 14 नवंबर 10:30 बजे से हमारा शुरू हो चुका है। इसके बाद बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, एमपीपीएससी एंड आरएस फाउंडेशन कोर्स हमारे शुरू हो गए हैं। बात करते हैं अब समंथा रूथ प्रभु के मायोसाइटिस बीमारी के बारे में कि आखिर ये इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है। तो देखिए, बात करते हैं ये वाली। इसमें होता क्या है कि इम्यून सेल्स शरीर की जो मसल्स हैं इस पर हमला करने लगती हैं। अगर किसी को भी ये आपकी मायोसाइटिस बीमारी है तो उसमें जो हमारी बॉडी के अंदर की जो इम्यून सेल्स हैं वही हमारे जो मसल्स हैं उसको हानि पहुंचाने लगती हैं। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। इसके कारण क्रॉनिकल इन्फ्लेमेशन हो सकता है जो कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के कारण मसल्स कमजोर होने लगती हैं और उठना बैठना आपका मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि आप सांस नहीं ले पाते हो और कुछ भी खाना पीना भी दुश्वार हो जाता है, यानी कि खाने पीने में भी आपको समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं उनकी अब एकदम डिफरेंट डाइट हो जाती है और वो आप देखोगे जनरली उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा समंथा रूथ प्रभु पहले से ज्यादा बहुत ही ज्यादा स्लिम हो गई है, बहुत पतली हो गई है। रीजन यही है कि ये बीमारी है और इसी वजह से इनका जो डाइट है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आगे बात करते हैं, मायोसाइटिस है क्या। देखिए, मायोसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम को शरीर की मसल्स पर हमला करने के लिए मजबूर करती है। इसके कारण मसल में क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बना रहता है और इस दौरान घटता बढ़ता रहता है। कई बार क्या होता है, इसके कारण स्किन पर जो आपकी स्किन है उस पर लाल और बैंगनी रंग के चकत्ते भी पड़ने लगते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो एक कंसल्टेंट है इनका कहना है कि मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसके कारण मसल्स कमजोर हो जाती हैं और इसके लक्षण समय के साथ बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते, क्योंकि इसको लेकर के कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कि दवा और एक्सरसाइज से हम इसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कारण शरीर में सूजन नजर आती है, लेकिन लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार का आपको मायोसाइटिस जो डिसीज है वो हुआ है। क्योंकि कई बार मायोसाइटिस डिसीज में आपका वजन बढ़ जाता है और कई बार मायोसाइटिस डिसीज ऐसी टाइप की होती है कि आपका वजन कम होने लगता है। तो ये काफी टाइप का होता है मायोसाइटिस, ये भी हम आगे जानेंगे कि कितने टाइप का ये होता है। मायोसाइटिस के लक्षण क्या है। देखिए, आमतौर पर शुरुआत में व्यक्ति इन लक्षणों को नहीं पकड़ पाता है। समय के साथ इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं और इसके कारण शरीर में सूजन हो जाती है। बाद में मसल्स में कमजोरी और दर्द की समस्या आपको होने लगती है। ये लक्षण क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन होगा, आपको मसल्स में कमजोर होंगे, जोड़ों और मसल्स में दर्द होगा, बहुत अधिक आपको अचानक से थकान लगने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, आवाज में भारीपन आ जाएगा, कुछ निगलने में आपको गले में दिक्कत होने लगेगी और आपको अनियमित हार्ट रेट, यानी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा घट जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। मायोसाइटिस कितने तरह का होता है। देखिए, मायोसाइटिस के लक्षण और प्रभावित मसल्स के आधार पर इसको डायग्नोस किया जाता है कि कितने टाइप का होगा। वैसे ये जनरली 5 प्रकार का पाया जाता है, लेकिन किस व्यक्ति में किस टाइप का मायोसाइटिस है ये कैसे पता चलता है, मसल्स के आधार पर ये डायग्नोस होता है कि इसके लक्षण क्या है। देखिए, एक होता है आपका डर्मेटोमायोसाइटिस, इसके लक्षण स्किन पर नजर आते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं आपको। ठीक है, दूसरा होता है इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस, इसमें लक्षण पूरे शरीर में नजर आएंगे, दर्द होगा, पेन होगा, थकान होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, खाने में दिक्कत होगी। इसके बाद होता है आपका जुवेनाइल, इसका ये प्रकार आपको बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको जुवेनाइल कहा गया है। ठीक है, इसके बाद होता है आपका पॉलीमायोसाइटिस, इसमें होता है आपके गर्दन में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा और चेहरे पर आपको ये दिखाई देगा कि प्रॉब्लम है, चेहरा सूजने लगता है।
इसके बाद होता है टॉक्सिक मायोसाइटिस। ये क्या करता है, टॉक्सिन्स और केमिकल्स के कारण होता है आपका, जो बहुत ज्यादा केमिकल वगैरह इनके संपर्क में रहते हैं तो उनको ये मायोसाइटिस हो सकता है। आगे बात करते हैं मायोसाइटिस होने की वजह क्या है, क्या हो सकता है, क्यों होता है। देखिए अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि मायोसाइटिस क्यों होता है, लेकिन कभी कभी अन्य मेडिकल कंडीशंस के कारण भी हो सकता है, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारी जो होती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अन्य ऑटोइम्यून बीमारियां हैं तो उसे मायोसाइटिस विकसित होने की संभावना अधिक होती है। आगे बात कर लेते हैं, निम्न ऑटो इम्यून बीमारियों में मायोसाइटिस का जोखिम अधिक है। जैसे कि अगर किसी को लूपस है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको जल्दी मायोसाइटिस की बीमारी लग सकती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस, जब जोड़ों और उसके आसपास के टिश्यूज में क्रॉनिक सूजन हो जाती है तब हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा, जब शरीर बहुत अधिक कोलेजन बनाने लगता है तो शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तब आपको ये मायोसाइटिस की बीमारी हो जाती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि ये बीमारी वायरस इन्फेक्शन से पैदा हो जाती है, जैसे कि आप देखोगे कि कॉमन कोल्ड की वजह से, इन्फ्लुएंजा की वजह से, या फिर जिनको HIV है तो उनको भी मायोसाइटिस आपका हो सकता है। मायोसाइटिस का इलाज की यदि बात की जाए तो इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स जो जनरली कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, खुले में योग करिए, जा करके माइंड को रिलैक्स रखिए, बॉडी रिलैक्स रखिए, तो आप इसको रोक सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ पर्टिकुलर कोई इलाज है तो इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ इलाज से बस इसको रोका जा सकता है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें आपको कुछ स्टेरॉइड्स, जो सप्रेसेंट हैं वो दिए जाते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं। डॉक्टर प्रभावित मसल्स को फ्लेक्सिबल और मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज की यहाँ पर सलाह देते हैं। इससे जोड़ों के दर्द और जकड़न में कम करने में यहाँ पर मदद मिलती है। तो इससे आप मायोसाइटिस को थोड़ा सा कम कर सकते हो, बट अगर बात करें कि इसको खत्म कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि समंथा रुद्रप्रभु की बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, खाली बस वो उसको कम कर सकती हैं, दैट्स इट। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।